मतलब स्वरूप की जो हरकतें थी, जो नृत्य रहती है, उससे थोड़ी-सी अलग सी थी। और मुझे थोड़ा-सा डाउट हो गया था कि इसको जो है वो पेट की समस्या मुझे लग रही, क्योंकि सिद्धि को देखकर वो चिल्लाता भी है, तो ये एब्नॉर्मल चीज़ें उसकी दिख रही थी। तो मुझे थोड़ी शंका है कि यार कुछ तो भी गड़बड़ है। घोड़ा ये बीमार होता है अपने ऑनर्स के कारण, ये उसको क्या डाला गया है, फीड कैसा था, फीड में कोई दिक्कत तो नहीं थी, तो इसके कारण भी ऐसी समस्या आती है। क्लाइमेट का भी रोल हो सकता है, लेकिन समस्या अपनी ऑनर की ज़्यादा रहती है, मैं खुद मानता हूँ। बस चीज़ें ये भी ज़रूरी है कि आपकी सतर्कता भी होनी चाहिए, आपकी रूटीन कैसी है वो भी होनी चाहिए, साथ साथ में दवाई का तो असर होता ही है, लेकिन हमारी सतर्कता ये सबसे बड़ी दवाई मुझे लगती है। हमारा थोड़ा बहुत स्व अनुभव, यानी हमारे खुद के जो अनुभव है वो बहुत काम में आते हैं। नहीं तो फिर अलग अलग लोगों से हम राय लेंगे तो घोड़े की भी बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो समस्या है उस पर हम पहुँचते नहीं हैं। हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम टू इंडियन कॉर्न हॉर्स लवर्स। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद में फिर से वीडियो आ रही है। और कुछ इन्फॉर्मेशन भी देनी थी। इन्फॉर्मेशन या कहो कि कुछ बात बोलनी थी, इसलिए मैंने आज ये वीडियो भी बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो रेगुलर जो वार्निंग रहती है हमारी, उस हिसाब से अभी क्लीनिंग का काम चालू है। और घोड़ों को जो सवेरे के जो फीड रहती है, कुट्टी और चोकर, और उसमें कुछ नॉर्मल दलिया, जो भी अपने मल्टीविटामिन पाउडर वगैरह है वो हम देते हैं। और बस अभी चल रही है रूटीन रेगुलर। क्लीनिंग यहाँ की भी बाकी है थोड़ी सी, लीड एक जगह पे करके रखी है। और यहाँ पे है सिद्धि। और सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि सब तरफ बहुत बारिश चल रही है, लगभग सभी स्टेट में काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। हमारे यहाँ पे भी जैसे कि 1 तारीख तक बोला था, लेकिन कल भी बहुत सारी बारिश हुई है यहाँ पे। और आज अभी थोड़ा सा सूरज भी खिल गया है, देखते हैं क्या होता है। और इसी बीच में दोस्तों तकलीफ़ें आ रही है बहुत सारी, जैसे कि घोड़े के हेल्थ के इशू। वैसे तो देखा जाए तो घोड़े तो शेड के नीचे रहते हैं मोस्टली, तो भी जो कभी कभी कुछ दिक्कतें नॉर्मली आ ही जाती है, जैसे कि गीलापन रहना कंटिन्यू। और फिर जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में भी कभी कभी क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे अपचन होना या एसिडिटी होना या अन्य जो भी पेट वगैरह है, ऐसी छोटी मोटी बीमारियां या छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चलते ही रहते हैं। तो ऐसे हेल्थ इशू 3 से 4 4 5 दिन पहले स्वरूप को आ गई थी। तो स्वरूप को हुआ था कॉलिक। तो दोस्तों, कॉलिक जब भी होता है तो ये घोड़ों के डाइजेशन का इशू रहता है। और कुछ उसमें मोस्ट ऑफ 90% में गलतियां बोल सकता हूँ कि हमारी गलती हो सकती है। तो हुआ ऐसा था दोस्तों कि दिवाली के बाद में 2 3 दिन में भी कुछ काम के वजह से 3 दिन बाहर था। तो जैसी रूटीन रहती है घर पे मैं बोल के गया था, घर वालों ने जैसा किया वैसे किया। तो 3rd दिन में आया था शाम तक। तो शाम में मैं बहुत थका हुआ था, इस हिसाब से मैंने घोड़ों के पास में ध्यान नहीं दिया कि डाल दिया हूँगा भाई फीड वगैरह या जो भी चारा वगैरह है। तो वो होने के बाद में सेकंड डे जब मैं मॉर्निंग में रूटीन अपनी जो सफाई वगैरह देख रहा था, तो स्वरूप मतलब स्वरूप की जो हरकतें थी, जो नृत्य रहती है, उससे थोड़ी सी अलग सी थी। और मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया था कि इसको जो है वो पेट की समस्या मुझे लग रही, क्योंकि वो क्लीनिंग करते समय 2 बार नीचे बैठ भी रहा था, पॉट कर रहा था, यानी पैर जोर जोर से मार रहा था। और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी शांत थी। नहीं तो सवेरे उठने के बाद में उसकी थोड़ी मस्ती चलती रहती है। मस्ती चलती रहती है। सिद्धि को देखकर वो चिल्लाता भी है, तो ये एबनॉर्मल चीज़ें उसकी दिख रही थी। तो मुझे थोड़ी शंका है कि यार कुछ तो भी गड़बड़ है। तो मैंने कुछ 15 से 20 मिनट वेट किया, उसको चारा वगैरह भी डाला, तो वो चारा भी नहीं खा रहा था। तो मुझे समस्या थोड़ी सी लगी कि भाई गंभीर ही है, लेकिन हमारे अंदर सतर्कता रहेंगी तो हम ज़रूर इसको ठीक कर सकते हैं, और वो उसके पहले ही कर सकते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले तो मेरे दोस्त को फ़ोन लगाया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसने कहा कि भाई वातावरण वगैरह थोड़ा सा ये बारिश चालू हो गई तो थोड़ा सा
कभी कभी घोड़े की मूड भी ख़राब हो जाते हैं या थोड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो आप उसको थोड़ा सा घुमाइए। तो फिर मैं उसको 15 से 20 मिनट के लिए घुमाने के लिए लेके गया। जाते समय तो काफ़ी मस्ती कर रहा था वो, लेकिन आते समय फिर से उसकी जो हरकतें थी वो ऐसे नीचे गर्दन डालकर चलना, और एकदम जैसे बीमार घोड़ा रहता है उस हिसाब से। तो फिर मैंने मेरे दोस्त को फिर से फ़ोन लगा कि भाई मुझे तो इसकी जो हरकतें हैं वो ठीक नहीं लग रही है, इसको कॉलिक का प्रॉब्लम 101% है। तो थोड़ा सा आप आ जाना, और मेरे पास में सतर्कता के लिए मेग्लोडाइन, ये जो इंजेक्शन था, जो दवाई है जो हर घोड़े वाले ने रखना चाहिए, उसका वो क्वांटिटी बॉटल मेरे पास में थी, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं थी दवाई की या किसी का वेट करने का। तो फिर मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन लगाया, जैसे इंजेक्शन वगैरह देने के लिए देना मुझे आता नहीं है, तो इस हिसाब से मैंने मोहित को फ़ोन लगाया। और उससे पहले मैंने हमारे जो सीनियर है मिस्टर केशव जी जोशी, जिसे मैं अपना मेंटोर भी मानता हूँ और काफ़ी सीखने को मिलता है, और वो मुझे कुछ बहुत सारी बातें सिखाते भी है। तो उनसे भी मैंने बात की थी, तो उन्होंने भी यही किया था कि आप उसको मेग्लोडाइन दे दीजिए। और उसकी लीद और यूरिन दोनों बंद हो गई थी। तो हमने फिर उसको मेग्लोडाइन तो दिया था, लेकिन उससे पहले फिर मैंने थोड़ा सा पहले ही, जैसे केशव दादा ने भी बोला था कि आप उसको गुड़ का पानी वगैरह पिलाइए, तो मैंने 2-3 लीटर का गुड़ का पानी, उसमें हिमालय बत्तीसा 2 चम्मच, जो अपना बोलते हैं कि थोड़ा सोडा और काला नमक, ये तीनों चारों का मिश्रण करके उसको पिला दिया था। तो थोड़ा सा उससे रिलीफ भी हो गया था, और गैस भी थोड़ा सा धीरे धीरे पास होने लग गया था। फिर मेग्लोडाइन दिया था 10 ml। और मैं शुक्रगुजार हूँ और थैंक्सफुल ने हमेशा बोलता हूँ हमारे मेरा दोस्त मोहित, जिसके वजह से वो हमेशा मुझे हेल्प करता है इस चीज़ के बारे में। तो वो आया, इंजेक्शन दिया, और साधारण आधा पौन घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में घोड़े ने चारा फिर से खाना स्टार्ट कर दिया था। और फिर उसकी क्लीनिंग वगैरह हमने की थी, थोड़ा नॉर्मल भी हो गया था, चारा भी खा रहा था थोड़ा सा, और मैंने उस दिन फीड भी थोड़ी कम डाली थी, ताकि उसको जो पचन क्रिया जो है वो व्यवस्थित चले। और अगर वो डिहाइड्रेट हुआ होगा, यानी पानी वगैरह कम हुआ होगा शरीर का, तो वो मेंटेन रहे। तो हमने उसको 2-3 बार वही गुड़ का पानी वगैरह पिला दिया था। और साधारण 5 से 6 बजे उसको लीद भी हुई, लीद तो हो गई थी पहले ही 2 घंटे में, लेकिन यूरिन नहीं हो रही थी, तो यूरिन भी हो गई थी। और फिर हमने भी रात की सांस ली। तो ये इन्फॉर्मेशन देना था। अभी इस इन्फॉर्मेशन में सबसे ज़रूरी दोस्तों ये रहता है कि हम अपने घोड़ों को जो रूटीन, जब भी उसकी क्लीनिंग करते हैं या जिसका उसका जो बिहेवियर है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जब ये समस्या में आ जाते हैं, तो इसका भी हमने ध्यान रखना चाहिए कि ये क्या कर रहा है, क्या समस्या हो सकती है, इसका थोड़ा सा हमें ज्ञान चाहिए। तो ये भी ज़रूरी है। दूसरी बात दोस्तों, घोड़ा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि घोड़ा ये बीमार होता है अपने ऑनर्स के कारण। ये उसको क्या डाला गया है, फीड कैसा था, फीड में कोई दिक्कत तो नहीं थी, तो इसके कारण भी ऐसी समस्या आती है। क्लाइमेट का भी रोल हो सकता है, लेकिन समस्या अपनी ऑनर की ज़्यादा रहती है, मैं खुद मानता हूँ। और दूसरी बात दोस्तों, इसकी सतर्कता के लिए 4-5 चीज़ें ये भी ज़रूरी है कि आपकी सतर्कता भी होनी चाहिए, आपकी रूटीन कैसी है वो भी होनी चाहिए, साथ साथ में दवाई का तो असर होता ही है, लेकिन हमारी सतर्कता ये सबसे बड़ी दवाई मुझे लगती है। और उसके साथ में हम कैसे लोगों के से कांटेक्ट में रहकर ये काम, जो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अपने कोई मेंटर होंगे या तो फिर कोई अच्छे अश्वपालक होंगे जिसके हमेशा आप कांटेक्ट में रहते हो, और वो खुद भी अनुभवी चाहिए, तब ये सभी सारी जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उस समस्या पे हम काबू पा सकते हैं या मात कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमेशा सतर्कता बहुत ज़रूरी है। हमारे घोड़े की बॉडी लैंग्वेज देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में प्रॉब्लम्स के जड़ तक जाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। अभी कॉलिक में मोस्ट ऑफ घोड़ा हमेशा मुंह अपने पेट पे मारता है, तो स्वरूप की ये कंडीशन नहीं थी। वो पेट दुख रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसको एसिडिटी और गैस, ये दोनों चीज़ों का भी प्रॉब्लम हो सकता था। लेकिन हमारी सतर्कता, हमारा थोड़ा बहुत स्व अनुभव, यानी हमारे खुद के जो अनुभव है वो बहुत काम में आते हैं। नहीं तो फिर अलग अलग लोगों से हम राय लेंगे तो घोड़े की भी बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो समस्या है उस पर हम पहुँचते नहीं हैं। तो हमेशा मैं सभी पशुपालकों को यही कहना चाहूँगा कि आप अगर अपने घोड़ों की सतर्कता
और अच्छे मेंटोर अगर अपनी लाइफ में रखेंगे घोड़े के बारे में, या आप कोई भी अन्य जो भी काम करते होंगे उसमें एक ही मेंटोर, एक से दो मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमेशा घोड़े के लाइन में ऐसा है दोस्तों कि आप 10 लोगों से करेंगे तो 10 लोग आपको अलग अलग सलाह देंगे, तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि आपको आखिर में करना क्या है और आपके घोड़े की सही ट्रीटमेंट हम क्या करना चाहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग राय लेना चाहिए एक दो लोगों की, लेकिन करना अपने मन से ही है। और अपना जो घोड़े की जो हलचाल है या घोड़े के जो प्रॉब्लम है उसको हम समझने की कोशिश करना चाहिए। ये अनुभव से आता है, ये कोई एक दो दिन का खेल नहीं है, उसमें काफ़ी साल लग जाते तब ये अनुभव आता है। तो सतर्कता सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यही मेरे आज की वीडियो में कहना चाहता था। और दोस्तों फिर हमारी सिद्धि यहाँ पे आप देख सकते हैं। आज देखिए आप वीडियो चलते चलते काफ़ी सारी अच्छी धूप यहाँ पे खिल गई है। तो सिद्धि को भी बहुत दिनों से मैंने इससे पहले एक दो वीडियो जो घर की बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि इसको फंगल इन्फेक्शन या खुजली, ये बहुत बीमारी बहुत दिनों से चल रही है। हालांकि जिस जगह पे है उसी जगह पे वो स्टेबल है, खुजली अन्य जगह पे नहीं बढ़ रही है। लेकिन इसमें भी मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी। तो इस ट्रीटमेंट में हमारे एक दोस्त थे संकेत जी अलोने, यवतमाल महाराष्ट्र में रहते हैं, काफ़ी अच्छे पशुपालक के राइडर है और उनका खुद का भी चैनल है। तो उनके यहाँ पे कोई एक शास्त्री जी बोल के आए थे, उनकी वीडियो मैंने देखी थी। तो मैंने शास्त्री जी को तो फ़ोन नहीं लगाया, लेकिन संकेत जी को फ़ोन लगाया था कि उन्होंने जो आयुर्वेदिक दवाई बोली थी कोई ऑयल वगैरह, तो वो कैसा लेना है क्या लेना है इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। जिन लोगों को खुजली के उनके घोड़े के खुजली की जो प्रॉब्लम्स होंगी, फंगल इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, तो उसमें थोड़ी राहत तो ज़रूर मिलेंगी। तो उसकी एक अलग सी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो अभी 3 से 4 दिन से मैं वो अप्लाई कर रहा हूँ। दिन में एक बार करता हूँ और 2 दिन छोड़ देते हूँ, क्योंकि ऑयल जो है वो काफ़ी समय तक उस पर मॉइस्चर रहता है, यानी ड्राई नहीं होता है। तो 2 दिन के बाद में भी हम लगा सकते हैं। तो काफ़ी असर तो है उसका और धीरे धीरे वो होगा, क्योंकि अभी बारिश भी कंटिन्यू चल रही है। बारिश की वजह से ये फंगल इन्फेक्शन जल्दी जाता नहीं है। इसकी जो वैक्सीनेशन वगैरह है वो भी हमने कर दी थी, लेकिन वो फिर से आ गया। तो धीरे धीरे अभी चल रहा है और डीवार्मिंग वगैरह भी हो गई है। तो इसलिए अन्य ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंसी जो दवाई है, जो आयुर्वेदिक दवाई, जो इलाज या उसको हम ट्रिक बोल सकते हैं, वो कंटिन्यू चल रही है। तो अभी इनका भी दाना चल रहा है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों कि हमारी सतर्कता बहुत होनी चाहिए। और साथ में ये मैं छोटा सा और एक ऐड कर दूंगा कि आप हमेशा अच्छे मेंटोर के साथ में अपना कम्युनिकेशन बनाए, ताकि जो भी चीज़ें रही, जो सीनियर है जिसको काफ़ी अच्छा अनुभव है, उनसे आप ज़रूर राय लेते जाइए। सिर्फ अपने काम रहा तभी नहीं कॉल करना है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा एक दूसरे से कॉल करना मिलना ये होना चाहिए, ताकि उससे कम्युनिकेशन भी बना रहता है कि अच्छा रिश्ता भी और हमारी एक बॉन्ड भी बनी रहती है। तो ये थी आज की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। बस बाकी स्वरूप की राइडिंग अभी मैं सीखने वाला हूँ। दिवाली का सीज़न था तो मेरा जमा नहीं था। तो अभी धीरे धीरे फिर से एक बार हमारे जो राइडर है पिंटू भाई, उनको मैं ज़रूर एक दो बार अभी बुलाऊंगा और धीरे धीरे मैं भी स्टार्ट करूँगा। क्योंकि घोड़ा रूटीन में आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। और घोड़ा मस्ती भी करता है। शुरुआत में स्टेलियन है, पूरा नर है अभी। घोड़ा स्वरूप भी 40-42 महीने का हो गया है, यानी स्टेलियन कैटेगरी में अभी आ गया है। बहुत लोग मुझे पूछते भी दोस्तों घोड़े की हाइट क्या है, हाइट क्या है। तो भाई मैंने तो अभी तक नापी नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन मैं ना झूठ बोलता हूँ और ना ही मैं गलत बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई 58 से 59 या 60 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन बस यही है। तो मुझे ज़्यादा हाइट के घोड़े ऐसे भी पसंद नहीं है। नॉर्मल भविष्य में कभी दूसरा भी घोड़ा मैं लेने की कोशिश करूँगा तो मैं ज़्यादा नॉर्मल हाइट का ही लूँगा। क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से चाहिए घोड़ा, ना कि किसी के दूसरे के लिए मैं अपना घोड़ा की हाइट बढ़ाऊँगा। कि जो नॉर्मल है, जो हमारे मारवाड़ी में जो कंसिस्टेंसी हाइट है, जो प्रोटोकॉल है, उसी हाइट में मुझे घोड़ा लेना पसंद रहता है। तो आगे की बात है वो लेंगे नहीं लेंगे पता नहीं मुझे, लेकिन मैं अभी की बात बताऊंगा कि घोड़ा नॉर्मल हाइट का ही है अपना। और अभी अच्छे काफ़ी तैयार हो रहा है। अभी धीरे धीरे हम अभी जैसी ठंड चालू हो रही है, तो हम अभी घोड़ों के डाइट में भी चेंजेस अभी एक दो दिन में करने वाले हैं, उसकी भी वीडियो में ज़रूर आपको शेयर करूँगा। बाकी जो दोस्तों जो नए लोग हैं, जो जिनको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी या आपके भी अनुभव कुछ होंगे, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में करिएगा। और जो नए लोग होंगे उन्हें ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।
इस साल में 2026 में अपने 1 लाख सब्सक्राइबर का जो हमारा टारगेट है वो पूरा होना चाहिए। तो इसके लिए आपका बहुत सारा सपोर्ट मुझे चाहिए और प्यार चाहिए। तो ज़रूर आप मुझे सब्सक्राइब करिए और ऐसी अच्छी और ऑथेंटिक और ट्रांसपेरेंसी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहेंगी। धन्यवाद।